मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मौसमी गर्मा आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा कहर। दर्जे हरारत व गर्मी की शिद्दत में इजाफा। रियासत में गर्मी की लहर, कई अजला के लिए अलर्ट जारी। सियासी खेल, कांग्रेस से एमपी एमएलए टिकट पर मुकाबला और ओहदा हासिल करने के बाद कांग्रेस कायद जीवन रेड्डी की कांग्रेस से नाराजगी और अलहदगी। केटीआर से मुलाकात। मौसम गर्मा के पेश नजर 3 माह के राशन चावल की सरबराही, लेकिन सर्वर व नेटवर्क के मसाइल से अवाम को परेशानियां। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस हुकूमत अपने वादे के मुताबिक किसानों के तय मुखलिसाना काम कर रही। हुकूमत किसानों के जरिए उगाए गए हर अनाज को इमदादी कीमत पर खरीदेगी। किसान अपोजिशन जमातों की बातों पर यकीन ना करे। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का बयान। गन्नाराम के मज़ाफ़ात में इंदलवई पीएसीएस के ज़ेर एहतमाम क़ायम धान खरीदारी मरकज़ का आज मुकामी एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादे के मुताबिक किसानों के तय मुखलिसाना काम कर रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के जरिए उगाए गए हर अनाज को इमदादी कीमत पर खरीदेगी और किसानों को मशवरा दिया कि वह अपोजिशन जमातों की बातों पर यकीन ना करें। उन्होंने कहा कि किसानों का उगाया हुआ हर दाना इमदादी कीमत पर खरीदा जाएगा और कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत किसान को बादशाह बनाने के लिए काम कर रही। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद के वो प्रोग्राम जो बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में दस्तियाब नहीं, तेलंगाना में नाफिज किए जा रहे। उन्होंने किसानों को गुमराह करने के लिए अपोजिशन पार्टियों पर तनकीद की और इंकशाफ किया कि निज़ामाबाद देही हल्के में तकरीबन 218 खरीदारी मराकिज़ के जरिए धान की खरीदारी की जा रही। किसानों को बगैर किसी दिक्कत के खरीदारी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस सदर नवीन गौड़, गन्नाराम सरपंच सुजाता श्रीनिवास, पीसीसी मंदूब शेखर गौड़, भास्कर रेड्डी, कांग्रेस पार्टी कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। ఈ జగదని 4వ పంట మనం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా ఒక 4 రోజులు ఆలస్యం అయితే అయిండొచ్చు, కానీ ఎక్కడ కూడా రైతుకు ఇబ్బంది కాకుండా ప్రతిసారి మనం గతంలో అంటే నేను అంటే ఎన్టీ రామారావు టైంలో రాజకీయంలో లేను, కానీ ఒక మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్గా నేను వినేవాడిని. వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో 10 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం వెళ్తుంది. అసలు అది అన్నపూర్ణ రాష్ట్ర జిల్లా అది అని గొప్పగా చెప్పుకునేవారు. కానీ మీకు తెలుసా, వెస్ట్ గోదావరి మనంతా 400 ఉంటుంది. 28 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్సీస్ అంటే మన 500. ఇప్పుడు మనకు నిజామాబాద్ జిల్లాకు 500, దాన్ని బట్టి 500 ఉంటుంది మనకు. మరి మన నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే 10 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం పడుతున్నాం. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక 2 లక్షల సెక్క. సో ఈ విధంగా అంటే ఇప్పుడు మనము ప్రతిసారి రికార్డు స్థాయిలో వరిని పండిస్తాము. ఇవాళ రైతు నిజంగానే రాజు అయిండు చెప్పడం కాదు.
समाजी खिदमत में हर कोई आगे रहे। धनपाल लक्ष्मीबाई और विट्ठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतिमाम शहर की आवाम की सहूलत के लिए गर्मियों के मौसम में अम्बाली तकसीम की जा रही। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का बयान। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने सभी को समाजी खिदमत में सबसे आगे रहने की ख्वाहिश की। धनपाल लक्ष्मीबाई और विट्ठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतिमाम आज शहर में PLMS पेट्रोल बंक के सामने अम्बाली सेंटर का एमएलए ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि गर्मी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए शहर के अवाम की सहूलत के लिए अम्बाली तकसीम की जा रही। उन्होंने कहा कि अम्बाली सन स्ट्रोक और गर्मी से राहत फराहम करती है। उन्होंने कहा कि ये मरकज़ गुज़िश्ता 12 सालों से चल रहा और इनका ट्रस्ट गुज़िश्ता 4 सालों से इसकी हिमायत कर रहा। उन्होंने कहा कि अम्बाली की तकसीम बुनियादी तौर पर इस नीयत से की गई कि गाँव वाले बड़ी तादाद में आएंगे और ये उनकी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में मज़ीद खिदमत के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में अम्बाली मरकज़ के नुमाइंदे रमेश, कॉरपोरेटर्स लक्ष्मी नारायण, రఘువిందర్, మురళి, ప్రవీణ్ और दीगर भी मौजूद थे। వేసవి కాలంలో మండు టెండర్లో పెళ్లిళ్ళ సీజను పండుగలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇందూరు నగరానికి గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి అనేక మంది రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇందూరు నగరంలో వీక్లీ బజార్ దగ్గర PLMS పెట్రోల్ పంప్ ముందర గత 13 సంవత్సరాల క్రితము అంబలి పంపిణీ ప్రారంభించడం జరిగింది. మొట్టమొదటగా ప్రభాకర్ గారు సుమారు 6-7 సంవత్సరాలు, ఆ తర్వాత మా ట్రస్ట్ ధన్పాల్ లక్ష్మీబాయి విఠల్ గుప్తా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఈ అంబలి కార్యక్రమము చేయడం అనేది నిజంగా మా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అంబలి పంపిణీ కార్యక్రమము ఒక నెల రోజుల పాటు, ఆ తర్వాత ఇంకా మండు టెండర్లు ఉంటే దాన్ని ఇంకా ఒక 10-15 రోజులు కూడా పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా దీనికి సహకరిస్తున్న మార్చి రమేష్ గారు, అంటే మేము సేవ చేయడం గొప్ప కాదు, దానికి సహకరించే వాళ్ళే గొప్పది. మా సోదరుడు మార్చి రమేష్ గారికి ముఖ్యంగా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటా ఉన్నా. వారు పని పక్కన పెట్టి ఈ అంబలి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రతిరోజు కూడా 30-40 రోజులు, రోజు 2 గంటలు సుమారు ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటాడు. వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ भीमगल मंडल में राशन चावल की तकसीम में रुकावटें। अगरचे हुकूमत गर्मियों के मौसम को मद्देनजर रखते हुए एक साथ 3 माह की चावल तकसीम कर रही। नेटवर्क के मसाइल की वजह से मुस्तहिकीन को काफ़ी तकलीफ हो रही। ये सूरत हाल है कि उन्हें घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ रहा। हुकूमत रियासत भर में मुस्तहिकीन में 3 माह के राशन चावल एक साथ तकसीम कर रही। इसी के तहत भीमगल मंडल में 3 माह के राशन चावल की तकसीम की जा रही। ताहम राशन की दुकानों पर नेटवर्क के शदीद मसाइल की वजह से तकसीम का अमल सुस्त रफ्तारी से जारी है, जिससे मुस्तहिकीन को इंतहाई तकलीफ का सामना है, क्योंकि एक शख्स को बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए 3 बार कोशिश करनी पड़ती है, जिसकी वजह से घंटों इंतजार करना पड़ रहा। मुस्तहिकीन इन मसाइल पर अदम इत्मीनान का इज़हार कर रहे और मुतालबा कर रहे कि नेटवर्क के मसाइल को फौरी हल किया जाए। मुलाजमीन के लिए लाइफस्टाइल डिसीज स्क्रीनिंग कैंप के तीसरे रोज़ का इख्तिताम पजीर हुआ। IDOC के तमाम महकमे के तकरीबन 800 मुलाजमीन ने तर्ज़ ज़िंदगी की बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मर्ज, ज़ियाबतीस, कैंसर वगैरह की स्क्रीनिंग की। मुलाजमीन के लिए लाइफस्टाइल डिजीज स्क्रीनिंग कैंप का तीसरा दिन इख्तिताम पजीर हुआ। IDOC के तमाम शोबेजात के तकरीबन 800 मुलाजमीन ने तर्ज़ ज़िंदगी की बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस, कैंसर वगैरह की स्क्रीनिंग की। इस मौके पर खिताब करते हुए DMHO ने IDOC के तमाम महकमे के तमाम 800 मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो तर्ज़ ज़िंदगी की बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस, कैंसर वगैरह की स्क्रीनिंग करें। उन्होंने कहा कि हर मुलाजिम को चाहिए कि वो अपने तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाए और दिल के अमराज, ज़ियाबतीस और कैंसर जैसे अमराज से बचने के लिए एहतियात तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि 99 रोज़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस प्लान के तहत सेहत के हवाले से हेल्थ वीक का इनेकाद किया जाएगा और इसी के तहत
آج عالمی یوم صحت کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ صرف اچھی غذائیت، اناج، صحت بخش خوراک کا استعمال کیا جائے۔ ملازمین کی صحت کے تحفظ کے حصے کے طور پر طب کی تشخیص کے ٹیسٹ کروانے کے علاوہ موبائل ہینڈل ایکس رے مشین کے ذریعے ایکس رے تشخیصی ٹیسٹ کروائے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج 4 میڈیکل ٹیموں نے ملازمین کے 72 ملازمین کے طرز زندگی کے امراض کی تشخیصی ٹیسٹ کیے، جن میں 56 مرد اور 16 خواتین تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تشخیصی ٹیسٹوں میں 8 نئے ہائی بلڈ پریشر کا پتہ چلا اور کہا کہ ان میں سے 8 کو جدید طبی خدمات کے لیے ریفر کیا گیا۔ اسی طرح طب کی تشخیص کے حصے کے طور پر 29 ملازمین کے ایکس رے لیے گئے، لیکن ان میں سے کسی میں بھی طب کی نئی تشخیص نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 3 دنوں میں کل 451 ملازمین کی تشخیص ہوئی، جن میں سے 301 مرد اور 150 خواتین شامل ہیں اور 25 نئے ہائی بلڈ پریشر، 12 ذیابیطس اور 10 نئے طب کے مریض ہیں۔ اس پروگرام میں آفیسر NCD DSO ڈاکٹر وینکٹیش، ڈپٹی DMHO ڈاکٹر اشونی اور دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر جیون ریڈی کی رہائش گاہ پر کارکنوں کا ہجوم، BRS کارگزار صدر KTR کی آمد پر دھکم پیل، ویڈیو دیکھیے۔ تلنگانہ کے جگتیال شہر میں سابق وزیر جیون ریڈی کی رہائش گاہ کے باہر اس وقت شدید کشیدگی پیدا ہو گئی جب وہاں سیاسی سرگرمی کے دوران ہجوم بے قابو ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق BRS کے ورکنگ صدر تارک راما راؤ سابق وزیر جیون ریڈی کو پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دینے ان کی رہائش گاہ پہنچے تھے۔ ان کے ہمراہ سابق وزراء جی کملاکر اور کے ایشور سمیت دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ اسی دوران بڑی تعداد میں جیون ریڈی کے چاہنے والے اور کارکنان جمع ہو گئے اور اچانک دھکم پیل شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں صورتحال بگڑ گئی۔ اس ہنگامے میں میڈیا نمائندے بھی متاثر ہوئے اور چند صحافی زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ الیکٹرانک میڈیا کے کیمرے بھی ٹوٹ گئے۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدت، کچھ اضلاع کے لیے یلو اور اورنج الرٹ جاری۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدت دیکھی جا رہی۔ صبح 10 بجے سے سورج کی شدت بڑھ رہی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ ریاست میں درجہ حرارت مزید 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے۔ آج کھمم، محبوب نگر اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا، جبکہ باقی تمام اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں میڈیا ایکریڈیشن پالیسی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں ریاست کی متنازع میڈیا ایکریڈیشن پالیسی کے خلاف دائر کردہ درخواستوں پر سماعت نے انتظامی کنٹرول اور صحافتی خود مختاری کے درمیان جاری کشمکش کو ایک نازک موڑ پر پہنچا دیا۔ یہ قانونی چارہ جوئی محض حکومتی قواعد و ضوابط کا تنازع نہیں، بلکہ دستور ہند کے تحت حاصل صحافتی آزادیوں کے تحفظ کی ایک اہم جدوجہد بن کر ابھری ہے۔ عدالت عالیہ نے معاملے کی حساسیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکومت سے جواب طلب کیا ہے، جو ڈیجیٹل دور میں میڈیا کے کردار اور اس کی بقا کے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ قانونی چیلنج کی بنیاد اور پٹیشنز کا موقف کا تجزیہ۔ اس قانونی جنگ کا آغاز تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن اور دیگر تنظیموں کی جانب سے دائر کردہ پٹیشن سے ہوا، جن میں حکومت کے جاری کردہ GO-MS نمبر 252 اور ترمیم شدہ GO-RT نمبر 103 کو غیر آئینی اور امتیازی قرار دیتے ہوئے انہیں کالعدم کرنے کی استدعا کی گئی۔ درخواست گزاروں کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ نئی پالیسی میں ڈیجیٹل میڈیا اور اردو زبان کے صحافیوں کے لیے وضع کردہ اہلیتی معیار اس قدر سخت اور غیر حقیقت پسندانہ ہے کہ وہ چھوٹے میڈیا اداروں اور علاقائی زبان کے پیشہ ور افراد کی حاشیہ برادری مارجنلائزیشن کا باعث بن رہے۔ ان سخت گیر شرائط کی وجہ سے اردو صحافت اور نو آموز ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو سرکاری تسلیم سازی سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی، جو کہ صحافت کے تنوع پر براہ راست حملہ ہے۔ عدالتی مداخلت اور حکومت کی جانب سے جواب ادخال کرنے میں تاخیر۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس GM محی الدین پر مشتمل ڈویژن بنچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ عدالت نے تلنگانہ کے چیف سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری GAD، کمشنر اطلاعات و تعلقات عامہ اور میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تفصیلات طلب کی ہے۔ سماعت کے دوران یہ حقیقت سامنے آئی کہ حکومت کو جوابی ادخالات کاؤنٹرز داخل کرنے کے لیے دی گئی 3 ہفتوں کی مہلت ختم ہونے کے باوجود تاحال کوئی حلفیہ بیان مخالفت داخل نہیں کیا گیا۔ حکومت کی اس خاموشی پر قانونی حلقوں میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عدالت نے اب اس اہم معاملے کی آئندہ سماعت کی تاریخ 29 اپریل 2026 مقرر کی ہے، تاکہ حکومت کو اپنا دفاع پیش کرنے کا آخری موقع مل سکے۔ درخواست گزاروں کے مطابق یہ پالیسی دستور ہند کی دفعات 14، 16، 19 اور 21 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ قانونی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایکریڈیشن کارڈ محض ایک شناختی دستاویز نہیں، بلکہ سرکاری معلومات تک رسائی
का ऑक्सीजन है, जिसके बगैर पेशेवराना जिम्मेदारियों की अदायगी नामुमकिन है। गैर मौसमी बारिश की वजह जिन किसानों को नुकसान हुआ, कांग्रेस हुकूमत उन किसानों की मदद करेगी। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने डिचपली मंडल में फसलों के खेतों का किया मुआयना। एमएलए ने छोटी मोटी सियासत से गुरेज करने पर अपोजिशन पार्टियों पर कड़ी तनकीद। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने डिचपली मंडल के सुद्दापल्ली गांव में फसलों के खेतों का दौरा किया और मुतासिरा किसानों को हौसला दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसी की हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए और हुकूमत किसानों के साथ खड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा कि ज़राअत, बिजली और महसूलात के महकमे के ओहदेदारों को पहले ही मरबूत कर लिया गया है और फसलों के नुकसानात का सर्वे कराया गया। उन्होंने कहा कि नुकसानात की तफसीलात हुकूमत को बता दी गई है। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने अपोजिशन बीजेपी कायदीन पर सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि जब किसान मुश्किल में हो तो उनके साथ खड़े होने के बजाय छोटी मोटी सियासत करना दुरुस्त नहीं। भूपत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करे, जैसा कि बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में कहीं नहीं। उन्होंने खबरदार किया कि काला कानून लाकर किसानों और मजदूरों पर जुल्म करने वाली बीजेपी के पास किसानों के बारे में बात करने का कोई अखलाक नहीं। उन्होंने कहा कि देही हल्के में तकरीबन 2000 एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि डिचपल्ली, दरपल्ली और सिरकुंडा मंडलों के कई गाँव में फसलों को नुकसान हुआ। उन्होंने यकीन दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद को तरजीह देंगी और मदद फराहम करेंगी। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी जिला नायब सदर गंगाधर, जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास, पीसीसी मंदूब शेखर गौड़, कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनान और दीगर भी मौजूद थे। బోధనలో తర్వాత మన వర్ణి ఏరియాలో కొంచెం తర్వాత ఆర్మూర్ ఏరియాలో కొంచెం మొత్తం మీద ఒక 12,000 ఎకరాలు పంట నష్టం జరిగింది. దీంట్లో ప్రాణ నష్టం కానీ తర్వాత ఆస్తి నష్టం కానీ, ఆస్తి అంటే ఇప్పుడు ఇండ్లు కూలిపోవడం కానీ ఇంకా పశువుల సంపద కానీ ఏమాత్రం ఏం డ్యామేజ్ కాలేదు. కాకపోతే స్పెషల్లీ సుద్దాపల్లి ఏరియాలో ఎన్ని 15 ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఒక 15-20 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కూడా, తర్వాత ఒక 150 పోల్స్ వరకు కూడా సుడిగాలి దానివల్ల మరి ఇరిగిపోవడం, పడిపోవడం జరిగింది. ఎలక్ట్రిసిటీ విషయం కూడా దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా ఎస్టిమేషన్ వేయడం జరిగింది. తెల్లారే వార్ ఫుట్లో వాళ్ళు రిస్టోరేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. అది అక్కడక్కడ ఏంటంటే పంట పొలాల మధ్యన ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఉండడం వల్ల కొంచెం తీసుకురావడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. కానీ మేము 4-5 టీములు వర్క్ చేస్తున్నాయని చెప్పి అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు. ఈ అగ్రికల్చర్ మాత్రం ఆల్రెడీ అంచనా అయిపోయింది. ప్రతి ఎకరం కౌంట్ చేయమని చెప్పినాం. రైతు ఎక్కడెక్కడైతే మనకు కంప్లైంట్ ఇస్తాడో అది చూసి ఏమైందంటే ఒకసారి తక్కువ డ్యామేజ్ అయినాక కూడా దాన్ని రికార్డ్ చేసాం అనుకోండి, లేదా వాళ్ళు వడ్లు అమ్మడానికి కష్టమవుతుంది అలా. అట్లా దాని గురించి మనము మోర్ దెన్ 50% ఉన్నదానికే మనము కన్సిడర్ చేసేటట్టు మరి సీరియస్గా ప్రతి ఎకరం ప్రతి రైతు దగ్గర కంప్లైంట్ తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. ఇదంతా నివేదికలు కూడా ఆల్రెడీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వెళ్ళినాయి. త్వరలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. అయితే నేను ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ ఎందుకు రావడం జరిగిందంటే ప్రత్యక్షంగా చూసి మరి రైతులతో మాట్లాడి వాళ్ళకు ఒక భరోసా ఇచ్చిపోదామనే ఆలోచనతో ఇక్కడికి వచ్చాం. మేము వచ్చేటప్పుడు కూడా తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు మా అగ్రికల్చర్ మంత్రి గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. ఆయన చెప్పాడు గతంలో టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో జరిగిన నష్టాన్ని కూడా మనం అప్పుడు భరించి 18 కోట్లు మన జిల్లాకి ఇచ్చినాం 2023-22లో. అది మనం ఎలక్షన్ తర్వాత మనం ఇచ్చినాం. 24లో మనం ఇచ్చినాం. 25లో మొన్న వర్షాకాలం పంట కూడా నష్టపోయింది. కూడా వరదలు రావడం వల్ల, చెరువులు తెగిపోవడం వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని కూడా 18 కోట్ల రూపాయలు మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ट्रेजरी डिपॉजिट है। अवामी मसाइल पर सीपीआई की जानिब से चलाई जा रही तहरीकों की अवाम हिमायत करे, सीपीआई नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर पी पद्मा ने की अपील और मुतालिबा किया कि मरकजी और रियासती हुकूमतें इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों को पूरा करें। सीपीआई के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर पी पद्मा ने आज निजामाबाद शहर में सीपीआई के फर्स्ट डिवीज़न में अवाम से सीपीआई तहरीक की हिमायत करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम सीपीआई का साथ देंगे जो अवामी मसाइल पर मुसलसल जदोजहद कर रही और वो घर घर जाकर अवाम से माली ताउन हासिल करेंगी। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर जोर दिया कि वो इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों को पूरा करे और गर्मियों के दौरान पीने के पानी और दीगर बुनियादी मसाइल को हल करे। इस प्रोग्राम में सीपीआई जिला सेक्रेटरी पी सुधाकर, जिले कायदीन पी रंजीत, बी रघुराम, रमेश और दीगर भी मौजूद थे। 1వ వార్డు ప్రజలందరికీ మా నమస్కారం. ఈరోజు భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి సిపిఐ ప్రచార కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ కరపత్రాలు పంపిణీ చేస్తూ ప్రజల నుండి నిధులు కూడా సేకరించాలి అని రాష్ట్ర కమిటీ ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం. కమ్యూనిస్టు పార్టీ బ్రతకాలి అన్న, భవిష్యత్తులో
కార్మికుల, రైతుల, మహిళల, విద్యార్థుల, యువజనుల, కష్టజీవులందరి సమస్యల పరిష్కారానికి, పోరాటాలను, ఉద్యమాలను ఉధృతం చేయటానికి సిపిఐ నిధులు సేకరిస్తూ ఉంది. దీనికి స్పందించమని, ఎంత వీలైతే అంత ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మాకు నిధులు కూడా ఇచ్చి కమ్యూనిస్టు పార్టీకి ఊతంగా నిలబడాలి అని ప్రజలందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అనేక జిల్లాలలో చాలా స్పందిస్తూ ప్రజలు భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఇచ్చిన పిలుపులో భాగమై ఇంటింటి నిధి సేకరణలో భాగం పంచుకుంటున్నారు. ఈ జిల్లాలో కూడా అన్ని గ్రామాలలో, మండలాలలో, జిల్లా స్థాయిలో నిధుల సేకరణకు భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు మీ ముందుకొస్తున్నారు. స్వాగతం చెప్పండి, ఊతం ఇవ్వండి, నిధులు కూడా ఇవ్వమని మీకు మనవి చేస్తున్నాను. सोने चांदी की कीमत में ज़बरदस्त कमी। सोने और चांदी की कीमतों में कल ज़बरदस्त इजाफा हुआ था, लेकिन आज तकरीबन इसी तनासुब से कमी देखी गई। जुमेरात के रोज़ 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 2340 रुपये कम होकर 1,51,480 रुपये तक आ गई। इसी तरह 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 2,150 रुपये कम होकर 1,38,850 रुपये पर पहुँच गई। दूसरी जानिब 1 किलो चांदी की कीमत 5,000 रुपये कम होकर 2,60,000 रुपये पर मुस्तकम हो गई। लाइव ट्रेडिंग के मुताबिक इन कीमतों में मज़ीद तब्दीली मुमकिन है। शादियों और दीगर तकरीबात के सीज़न में जब ख़रीदारी ज़्यादा होती है, सोने और चांदी की कीमतों में इस तरह का उतार चढ़ाव ख़रीदारों को उलझन में डाल रहा कि कब ख़रीदे और कब रुके। माहिरीन के मुताबिक कल 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में 3,500 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ था। कीमतें बढ़ने के बाद सरमायाकारों ने मुनाफा हासिल करने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से आज कीमतें कम हो गई। माहिरीन का कहना है कि जब सोने में सरमायाकारी बढ़ती है तो कीमतें ऊपर जाती है और जब सरमायाकार मुनाफा निकालते हैं तो कीमतें नीचे आ जाती है। इसके अलावा अमरीकी डॉलर की मजबूती या कमज़ोरी भी सोने और चांदी की कीमतों पर फौरी असर डालती है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मौसमी गर्मा आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा कहर। दर्जे हरारत व गर्मी की शिद्दत में इजाफा। रियासत में गर्मी की लहर, कई अजला के लिए अलर्ट जारी। सियासी खेल, कांग्रेस से एमपी एमएलए टिकट पर मुकाबला और ओहदा हासिल करने के बाद कांग्रेस कायद जीवन रेड्डी की कांग्रेस से नाराजगी और अलहदगी। केटीआर से मुलाकात। मौसम गर्मा के पेश नज़र 3 माह के राशन चावल की सरबराही, लेकिन सर्वर व नेटवर्क के मसाइल से अवाम को परेशानियां। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।